मैं जलील भाई के पास इसलिए पहले जा रहा हूं कि ये दो स्टेट ऐसी हैं जिसपे मतलब देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है। जलील भाई, आप कश्मीर से आ रहे हैं। कश्मीर भी इस समय बाढ़ से जूझ रहा है, पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है। वो एक बड़ी भारी भीषण बाढ़ आई है, मौसम बदल रहे हैं पूरे देश में, वो एक इशू है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, चाहे वो मणिपुर हो और चाहे वो कश्मीर हो, सरकार की तरफ से जनरली ये इंप्रेशन बनाया जाता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। जबकि आप लोगों से बात करते हैं, किसी से भी बात करिए या मणिपुर के लोगों से बात करिए, ये बेसिकली ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन डंडा या लाठी नहीं है, इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन है। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, राजनीतिक प्रॉब्लम है, और इसका सोल्यूशन भी राजनीतिक होगा। लेकिन कश्मीर में तो शायद कई दशकों से, मैं कहूंगा सालों से भी नहीं बोलूंगा, कि इसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम करके देश के सामने पेश किया जाता है कि साहब देखिए वहां एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। और ये बात मैं नक्सल उसके लिए भी कह रहा हूं, जो छत्तीसगढ़ हो या कहीं पे भी हो, वो प्राइमरली वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। उस प्रॉब्लम से आप भाग रहे हैं, उसका राजनीतिक सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा कश्मीर का विद द लाइट ऑफ मणिपुर, आपको क्या उम्मीद है कि कश्मीर को तो जो कश्मीर के साथ हुआ सबके सामने, आपको कुछ उम्मीद है मणिपुर में, मणिपुर को कुछ न्याय मिलेगा, कुछ मरहम लगेगा, या जम्मू कश्मीर की तरह आपको बड़े से छोटा कर दिया गया है, आपका नीचे से कद ही छोटा कर दिया गया है, कुछ इस तरह का काम होगा? जलील भाई। जी जी, आनंद जी, मैं आई वुड ड्रॉ सम सिमिलरिटीज बिटवीन मणिपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर। आपने प्रॉब्लम्स की बात की, तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो जिनका बेस जो है या हिस्ट्री में छुपा होता है, या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो क्रिएट की जाती हैं। यहाँ मिलिटेंसी, नो डाउट टेररिज्म वाज हियर, ये ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इट टुक 30 लॉन्ग years for the governments in power in center and in Jammu and Kashmir to fight that terrorism and get some relief and get things on the right track. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 5 अगस्त 2019 हुआ। तो मीन्स कि इट वाज, द प्रॉब्लम वाज क्रिएटेड व्हाइल पीस वाज कमिंग बैक। एक बार फिर से एक ऐसी पीस थोपी गई यहाँ पे कि जो कभी भी, मतलब इट्स ये जो साइलेंस है, इसे डर लगता है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट मणिपुर, मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुरीज वेर लिविंग इन एक दूसरे के साथ बड़ी प्यार से रहते थे, जो कुकीज थे या मैतीज थे। तो लेकिन वहां पे रिलीजन की बेस पे जो पहाड़ी इलाकों में कुकीज थे, उनको कुछ रिजर्वेशंस थी, और कोर्ट के इंटरवेंशन से मैतीज को उकसाया, मतलब वो ऐसा हुआ कि वो उनको एक अजीब सा वो फीलिंग दे दिया गया कि जो एक सिस्टम बना हुआ था और जो चल रहा था, उसमें एक इंट्रूजन हुआ, जिसकी वजह से मैतीज थॉट दैट कि हमको हिस्सेदारी मिल रही है और कुकीज को लगा के हमारे से छीना जा रहा है। और इस तरह दो कम्युनिटीज का आपस में जो तकसीम हुआ, और तकसीम इतना हुआ कि जहाँ पे जो लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, जहाँ टीचर कुकी हुआ करता था और स्टूडेंट, मैंने देखी है स्टोरीज, और स्टूडेंट मैती हुआ करता था, तो वो लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। और बहरहाल आप देख रहे हैं कि हालत यहाँ तक पहुंची कि महिलाओं की इज्जत तक को नीलाम किया गया, जिससे हम न सिर्फ अपने मुल्क में शर्मसार हुए, बल्कि पूरी दुनिया में हमारा नाम पे एक धब्बा लग गया। फिर आप देखें कि लॉ एंड ऑर्डर जब वहां ब्रेक हो गया पूरी तरह, तो ऐसा अगर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो हजारों लाखों की तादाद, 8 लाख फौज यहाँ पे बैठी हुई है। लेकिन मणिपुर में क्या किया गया कि जो पावर था वो अपने, मतलब लोगों के, अपनी चॉइस के लोगों के पास था। जैसे मैम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार थी, और वहां पे लॉजिक से काम नहीं लिया गया। जो सेंटर की जिम्मेदारियां हैं, जहां एक फेलियर था, वहां सेंटर को टेक ओवर करना चाहिए था, और चीजों को बिगड़ने से पहले चीजों को संभालने की जरूरत थी, जो सिर्फ मरकज कर सकता, सेंटर कर सकता था। लेकिन आप देखिए कि वो किस तरह, हाउ दे बैक द चीफ मिनिस्टर, यहाँ तक के ड्रामे कितने हुए। उन्होंने एक रिजिग्नेशन ले ली और एक लेडी ने हाथ में लेके वो फाड़ दिया। तो आज हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न मेरे हिसाब से। आई एम नॉट, मैडम सेज दैट कि चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन नफरत के बीज इतने बोए गए हैं। आप देखें कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं, हम जब इनसे मिलते हैं बहुत प्यारे होते हैं, सीधे साधे होते हैं, लेकिन सेंसिटिव काफी होते हैं। और जब इनकी सेंसिटिविटी को मतलब चोट पहुंच जाए, तो उस चीज को वो बहुत सीरियसली लेते हैं और वो उनके दिमाग से निकलता नहीं है। और शायद
बहुत देर लग जाएगी उनके दिमाग को वापस बैलेंस में, उनके दोनों तरफ के दिमाग बिगड़े हुए हैं। अब जब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन का टाइम आ गया, तो अभी तक कितना प्रेशर था फ्रॉम ऑल द क्वार्टर्स विद इन द पार्टी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे कि वो वहां जाएं। अगर वो वहां जाते तो वो दोनों के जख्मों पे मरहम लगाते, लेकिन उसके बरक्स एलओपी जो है राहुल गांधी, वो शायद एक दो बार वहां गए और लोगों से मिले और उनको काफी पजीराई मिली, उनको काफी अच्छे तरीके से रिसीव किया गया दोनों कम्युनिटीज की तरफ से, और उन्होंने ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखी कि दोनों कम्युनिटीज बहुत परेशानी में है। अब देखिए कि अब मैडम ने कहा कि वहाँ हालात ठीक हो रहे हैं या ठीक होने की उम्मीद है, हम भी उम्मीद करेंगे। लेकिन आप देखिए हथियार कितने लूट लिए गए वहाँ पे, पुलिस स्टेशन से पूरे हथियारों की खेप लूट ली गई। क्या वो सारी वापस आ गई? और जब तक वो सारी वापस नहीं आएगी और जब तक ना डिसआर्म किया जाएगा लोगों को, और उसके बाद जो रिलीफ कैंपों में पड़े हुए हैं और उनकी जो पीड़ा है उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा, मेरे ख्याल से किसी चीफ मिनिस्टर के बस में, चाहे वो कितना कैपेबल हो, ये चीजें ठीक करना मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से जब तक मरकज इस बारे में चीजों को ऑन ग्राउंड उस पोजीशन में लाकर चीफ मिनिस्टर के हवाले कर दे, तब तक ये चीजें सुधरना या संभलना नामुमकिन है। अब मैं आपको कश्मीर ले आता हूँ। अब कश्मीर में क्या हो रहा है? अब देखिए, तो अब पिछले साल यहाँ पे इलेक्शन हुए, वो भी सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि जब स्टेटहुड की वापसी की बात आती है, तो किस तरह की बातें उभर रही हैं, और क्या इवन जुडिशरी से भी इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि शायद अ, अ, अभी हाल फिलहाल में स्टेटहुड का वापस आना नामुमकिन है। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम में, आपके प्लेटफॉर्म में कई बार मैंने कहा कि आई डोंट हैव एनी होप्स इवन इन 10 इयर्स कि स्टेटहुड वापस आएगा इफ बीजेपी इज इन पावर इन द सेंटर। यहाँ पे अब दो पावर सेंटर्स बन गए हमारे लिए। एक मेजॉरिटी वोट मिला उमर अब्दुल्ला को, बट अभी हजरतबल, अब आप भी गए थे मेरे साथ, इट्स अ पायस प्लेस एंड रेवर्ड प्लेस फॉर ऑल पीपल, इवन द पीपल हु कम फ्रॉम मेनलैंड इंडिया। तो सब लोग वहां जाते हैं, मत्था टेकते हैं, अपने अपने हिसाब से प्रार्थना करते हैं। वहां पे काम चल रहा है अंदर से। टेलीग्राफ की रिपोर्ट आई 2-3 दिन पहले कि वहां पे जो हमारे वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड एक और किस्सा है, वो भी एक लंबा किस्सा है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। वो तो हम सबको मालूम है कि वक्फ बोर्ड की बिल पे कितना हंगामा, कितना हल्ला गुला हुआ, और उस पे कितनी एस्पर्शंस कास्ट हुई, और ये भी कहा गया कि इसमें महिलाओं को हिस्सा दिया जाएगा। हमारे यहाँ महिला है चेयरमैन वक्फ बोर्ड की, और वो बीजेपी की है, 2 बार वो इलेक्शन लड़ी और हार गई। और अभी चीफ मिनिस्टर गए थे, अभी हमारा एक बड़ा दिन आता है, प्राइम प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिज बर्थडे, तो वहां इंतजामात हो रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला होता है, बहुत बड़ा कांग्रीगेशन होता है, हजारों लाखों लोग वहां जाते हैं। और वहां पे जो जैसे आप गर्भगृह कहते हैं ना, गर्भगृह में एक सैक्रेड रेलिक है प्रॉफिट मोहम्मद का पीस बी अपॉन, तो वहां पे काम चल रहा है अंदर से। तो ये दोनों गए थे, चीफ मिनिस्टर गया था वहां पे। दिस लेडी डिड नॉट अलाउ हिम टू मूव टुवर्ड्स गर्भगृह, और बड़ा हंगामा हुआ। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने फिर वो डाउन प्ले किया, लेकिन उनका एक पार्टी मेंबर है, अ, उसने वहां से वो शीट्स वगैरह हटाए और एक शीशे में से उसको दिखाया। वायरन काम चल रहा था, उसने बोला जब मजदूर काम कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं अलाउड है? ये वही चीफ मिनिस्टर है जिसके बाप ने ये वक्फ बोर्ड बनाया था। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, और अभी हाल में देखिए आप ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं जिससे दिल बहुत दुखी होता है। अभी हमारे होम मिनिस्टर आए थे सैलाब ज़दा इलाकों का, जो फ्लड हिट एरियाज हैं उनका ये मुआयना करने के लिए। वो एक मतलब उमर अब्दुल्ला की पोजीशन आप देखिए, आप कहीं भी आप वो यूट्यूब पे चेक कर लीजिए, यू सी हाउ मिजरेबल उमर अब्दुल्ला लुक्स। ही इज नॉट बीइंग टॉक्ड टू, ही इज नॉट बीइंग इन्वॉल्व्ड टू, ही इज नॉट बीइंग आस्क्ड टू। तो ये चीजें हो रही हैं। अब मैं इससे और बड़ी मिसाल क्या दे सकता हूं कि पहलगाम अटैक से पहले जब होम मिनिस्टर ने मीटिंग ली चीफ मिनिस्टर और गवर्नर साहब के, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ, तो अदर इश्यूज व्हिच वर रिलेटेड टू उमर अब्दुल्ला, बट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर वाज सिटिंग इन दैट मीटिंग। लेकिन जब सिक्योरिटी की बात करनी थी उनको, तो उमर अब्दुल्ला को बोल दिया गया आप जाइए, आपको या आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। दैट उमर अब्दुल्ला हु वंस यूज्ड टू बी चेयरमैन ऑफ द यूनिफाइड कमांड काउंसिल, उस आदमी की हालत देखिए कहां तक पहुंच गई है। और अभी उनको यहाँ का लोगों का वो मतलब परसेप्शन भी डिवाइडेड है। some people think that Umar Abdullah is running after the chair, he should leave it, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अभी ये ठीक नहीं है, अभी मतलब उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप ले ली है, वो अपने तरीके से कर रहा है, कन्फ्रंटेशन ठीक नहीं है।
तो ये चीजें जब आप देखते हैं, ये दोनों प्रॉब्लम्स की बात जब आती है, सम प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड एंड सम प्रॉब्लम्स कम बिकॉज़ ऑफ अदर रीजंस और ऑल ऑफ अ सडन। तो मैं ये सिमिलैरिटी डिराइव कर रहा हूँ और मणिपुर में भी आई विश दैट ये जो हमारी डॉक्टर साहिबा हैं, इन्होंने जो उम्मीदें वाबस्ता रखी हैं आगे के लिए, वी होप दैट दे कम ट्रू। हमारी दुआ है कि वो सही हो जाएँ क्योंकि वहाँ के लोगों ने बहुत सहा है, दोनों कम्युनिटीज़ ने बहुत सहा है। उसमें क्या होता है कि आम लोग पिसे जाते हैं। सियासत में जो बागडोर होती है वो कुछ लोगों, चंद लोगों के हाथ में होती है। लेकिन जो पिसते हैं वो आम लोग पिसते हैं उसमें, जिन रिसीविंग एंड पे सिर्फ़ आम लोग होते हैं। उनकी जो पीड़ा है वो बहुत बड़ी होती है, वो सहना बड़ा होता है, उनके जो हालात हैं, जब देखते हैं, मैं आपको क्या कहूँ, भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि दिल का कलेजा मुँह में आ जाता है जब उन लोगों की कहानियाँ सुनते हैं। तो अभी ये मेरे ख्याल से इट इज़ क्वाइट प्रीमैच्योर टू डिराइव होप्स दैट थिंग्स विल इफ एट ऑल इलेक्शन इज़ बीइंग हेल्ड देयर। उन लोगों को डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्या डेवलपमेंट करेंगे? इतना नुकसान हुआ है कि उसमें आपको लाखों करोड़ रुपए चाहिए वहाँ को फिर वापस वहाँ के निज़ाम को वापस लाने के लिए, उन लोगों को रिहैबिलिट करने के लिए। आज जा जी। रहे हैं, 2 साल के बाद प्रधानमंत्री जा रहे हैं। 2 साल में क्या किया गया उसके बारे में? अब वो जाएँगे, अब एक वो ऑप्टिक्स का भी मामला होता है और शायद काफ़ी अब हो गया था राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोज़िशन की तरफ से जो उन्होंने मतलब उनके लिए अब एजेंडा तो वही सेट कर रहे हैं। एक मामले पे नहीं, अगर आप बात करेंगे तो बात करने के लिए बहुत से मामले हैं कि एक वक़्त था कि राहुल गांधी वाज़ ऑन डिफेंसिव प्रियर टू 2024 इलेक्शंस। उसके बाद जो 2024 के बाद जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद डायनामिक्स चेंज हो गई और क्या कहते हैं कि अब वो डिफेंसिव से ऑफेंसिव पे आ गए हैं और सही मुद्दों पे बात करते हैं और पावर जो है अब रिबैलेंस हो गया है। तो इस वजह जी। से अब जो मोदी जी भी हैं, उनके लिए भी शायद एस्केप के रास्ते बहुत कम हैं। जी।